जो बता रहे हैं वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान जो है वो इस समय सुरक्षित नहीं है। अगर अब मुझे कुछ भी होता है उसकी सीधी की सीधी जिम्मेदारी जो है उन्होंने मनीष जी पर लगा दी है। अब जहाँ पर पूरा देश न्यू ईयर मना रहा है वहाँ पर जम्मू में काम कर रहे एक आईपीएस ने अपने घर में न्योता दिया है। उन्होंने कहा आइए मेरे साथ में न्यू ईयर मनाइए। जहाँ पर मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, शौचालय नहीं जा रहा हूँ, उस एक क्वार्टर जिसमें 2 रूम्स हैं वहाँ पर आकर मेरे साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट कीजिए। ये वीडियो भी जो बताई जा रही है कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी देती हुई नज़र आ रही है कि पुलिस प्रशासन इस समय किस और है और पुलिस प्रशासन किस तरह से काम कर रही है। नो डाउट आज का दिन वो दिन है जिसमें डीजीपी दिलबाग सिंह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें वो ये बताएंगे कि उनके डिपार्टमेंट ने इस साल में क्या क्या अचीव किया। ये हर बार होता है 30th या 31st को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाती है पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा और ये बताया जाता है कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया, पर उसमें क्या क्या कमियां रहीं वो कहीं भी बताई नहीं जाती। और आज जो ये खबर सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं बसंत जी ने बिल्कुल क्लियर करते हुए कहा है कि देखिए मेरे साथ में क्या क्या हो रहा है, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान की अगर मेरी जान चली जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसी एक शख्स पर नहीं बताई है, उन्होंने एक पुलिस अधिकारी पे ही बताई है जो कि एक एडीजीपी रैंक पर हैं। मैं आपको बता दूं वो एक आईपीएस ऑफिसर हैं और उन्होंने ये ट्वीट करके कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर पर 2 इंजीनियर्स पर उन्होंने कंप्लेंट की है, इनफ इज़ इनफ। और उन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर करते हुए कहा है कि मैं एक पुलिस अधिकारी के तौर पर जो है यहाँ पर एक अपनी राय नहीं रख रहा हूँ या कंप्लेंट की लॉन्च नहीं कर रहा हूँ। मैं ये एक आम शहरी जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते ये बता रहा हूँ कि मेरी जान खतरे में है। मेरे पास विटनेस हैं, मेरे पास में हर एक वीडियो है, मेरे पास में हर एक चैट है जिसमें मैं लगातार ये बताता रहा कि मेरी जान को खतरा है। यहाँ पर जिस तरह से काम हो रहा है मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा था। मेरी किचन में भी करंट आ रहा है, मेरे वॉशरूम में भी करंट आ रहा है। इस करंट की वजह से कहीं मेरी जान ना चली जाए मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा था, पर किसी ने ना तो समझने की कोशिश की ना सुनने की कोशिश की। इसमें उन्होंने जो एक कंप्लेंट लॉन्च की है और ये भी कहा है कि जल्दी से जल्दी इसको एफआईआर में तब्दील किया जाए। और जो भी इन्होंने ये भी कहा कि मिस्टर वरिंदर जो एडब्ल्यू हैं उन्होंने भी मेरे घर में आकर मेरे घर की हालत को देखा है, मेरे क्वार्टर की हालत को देखा है। और इसके साथ साथ में उन्होंने मिस्टर कमल किशोर जो कि एक्सियन हैं उनसे भी फ़ोन पर बातचीत की है, पर अभी तक कोई भी बात जो है वो क्लियर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं जो कि CDR प्रोवाइडेड बाय BSNL। इसके अलावा स्क्रीनशॉट हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, SMS टेक्स्ट हैं विद मनीष सिन्हा जिनके अगेंस्ट इन्होंने आज कंप्लेंट लॉन्च की है और अदर एक्यूज जिनके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ऑफ द बिल्डिंग अक्रॉस लास्ट 6-7 मंथ जो प्रूव करता है मेरी जितनी भी मैंने बातें की हैं वो सभी के सभी को प्रूफ करता हुआ नज़र आएगा। यानी कि लगभग 6 से 7 महीनों से लगातार बसंत इसी तरह की जो वीडियो जो आप देख रहे हैं उससे झेल रहे थे, उससे जूझ रहे थे और लगातार अपनी बात को बताते हुए नज़र आ रहे थे। और उन्होंने कहा कि मैंने ये मेल जो है वो पहले भी कर रखी है और ये मेल मैंने ईमेल आईडी रोहित, आगे उन्होंने पूरी ईमेल आईडी नहीं लिखी। वहीं दूसरी ओर विद अ कॉपी ऑफ SHO गांधीनगर जिनका नाम पंकज जी है, SDPO गांधीनगर को भी बताने की कोशिश की और उनकी मेल तक पहुंचाने की कोशिश की है। जो मेरे विटनेस हैं उन्होंने उनका नाम भी यहां पर मेंशन किया है। द लिस्ट ऑफ माय विटनेस इज़ मिस्टर वरुण, मिस्टर शुभम, मिस्टर मानिक, मिस्टर रोहित, मिस्टर सतनाम, मिस्टर जयदीप, मिस्टर अरशद, मिस्टर पवन, मिस्टर निशांत, मिस्टर काकू, मिस्टर कुकी और मिस्टर नदीम, जो कि कहीं ना कहीं आप ये भी बोला गया है कि मेरे केस को जो है रजिस्टर किया जाए और रेलिवेंट लॉस के साथ
अपनी सेंड योर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मतलब ये भी कहा गया है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को मेरे घर पे भेजिए और उसके बाद जो है वो एविडेंस को कलेक्ट कर सकती है एज सून एज पॉसिबल, और तब तक मैं अपनी किचन बाथरूम जो है वो यूज़ नहीं करूँगा, जिसको उन्होंने कहा है जो सीन है क्राइम का उसको वो यूज़ नहीं करेंगे। यू सेंड मी अ रिटन परमिशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना वॉशरूम और अगर मैं अपना किचन जो है वो इस्तेमाल करूं तो मुझे एक रिटन परमिशन देनी होगी, जिसमें ये बताना होगा कि जी मैं अब इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि इस वजह से मुझे काफ़ी बार करंट लग चुका है और ये हर जगह पर जो है वो करंट फैल रहा है। जिस तरह से हालत इनके कमरों की कर दी गई है, जिस तरह से उन्होंने बताया कि उससे परेशानियां इनके लिए बढ़ सकती हैं और कहीं ना कहीं इनको मारने का जो एक षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। इन्होंने अपनी एक व्हाट्सएप चैट भी जो है वो ट्विटर पर बताने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं अभी बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं मुझे उसका कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिल रहा है। इंजीनियर भी मेरे फ़ोन जो है वो उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सर आप भी मेरे कॉल्स को जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। ये ठीक है, पर कहीं ना कहीं इतनी बात लिखने के बाद उन्होंने कहा द इलेक्ट्रिक वायरिंग वर्क इन द किचन एंड द बाथरूम हैवंट बीन completed till now. If it rains it will extremely unsafe for me to use those rooms. The contractor dug up the roof and left it exposed to the rains. प्लीज़ इंटरवीन, यानी कि उसको पूरा खोद दिया गया है, यानी कि जितनी भी रूम्स जिनकी ये बात कर रहे हैं किचन की और बाथरूम की उसको खोद दिया गया है और उसमें परेशानियां उनके लिए बढ़ सकती हैं, परेशानियां उनके लिए और बढ़ जाएंगी, इंटरवीन कीजिए। और उसके बाद में पूरी बात लिखने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, पर प्लीज़ आप इंटरवीन कीजिए। और उसके बाद इतनी सब बातें लिखना, ये सब उन्होंने जो है अपनी ट्विटर हैंडल पर लिखा है और उसके साथ साथ में उन्होंने एक और ट्विटर हैंडल भी लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी मैं अपने घर भी नहीं जा पाया था, जब मैं उनके लास्ट राइट्स जो हैं वो उसमें शामिल हो सकता था। इस तरह से मैंने अपना काम किया है, क्योंकि उस समय होम मिनिस्टर ने हमारे जम्मू में आना था, जम्मू कश्मीर में आना था। ये उन्होंने एक ट्वीट का मैसेज करते हुए बताया है। इसके साथ साथ में एक उनका और ट्वीट है जो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब दोबारा बनाता है कि उन्होंने अपनी अर्ली रिटायरमेंट की बात भी की थी, पर क्या वो अर्ली रिटायरमेंट अभी तक किसी ने भी बताया नहीं है कि क्या उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लेने की बात कर ली है। अगर कर ली है तो उनकी रिटायरमेंट पर क्या बात हुई, क्या उनके भैया अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। और इसके बाद इन्होंने कहा था कि मैं हो सकता है एज अ पॉलिटिशियन बनकर भी सामने आऊँ। तो क्या अभी सिनेरियो है आईजीपी बसंत रथ का, वो तो वो खुद क्लियर करें, ज़्यादा बढ़िया होगा। पर उनके ट्वीट जो बता रहे हैं वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान जो है वो इस समय सुरक्षित नहीं है। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट को भी अपनी सारी बात जो है वो बता सकता हूँ, मेरे पास सभी विटनेस हैं। मैं अपने जो करीबी थाना पड़ता है, पुलिस चौकी पड़ती है, मैं उन सब तक हर एक चीज़ पहुंचा चुका हूं। बाकी मैं ये कह रहा हूं कि अब आइए जो मैं कह रहा हूं वो भी आकर खुद भी विटनेस कीजिए और इसके साथ साथ में मुझे एक परमिशन दीजिए कि मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करूं, क्योंकि अगर अब मुझे कुछ भी होता है उसकी सीधी की सीधी जिम्मेदारी जो है उन्होंने मनीष जी पर लगा दी है। अब आपको क्या लगता है कि क्या एक पहले भी हम इस बहुत बड़े लेवल का जो है पुलिस अधिकारी खो चुके हैं, अब क्या कुछ और होने वाला है जम्मू कश्मीर में या क्या नहीं, क्या ये सही है या नहीं, क्या पुलिस अधिकारियों को सही तरीके से भी ट्रीट नहीं किया जा रहा जम्मू कश्मीर में या क्या है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए दैन कटरती के साथ।